जय मसीह की। मेरा नाम सलखन मुर्मू है। मैं 36 साल का हूँ। मैं कई दिनों से कई दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानियाँ, बीमारियाँ और गरीबी से जूझ रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा 365 दिन तक प्रभु यीशु मसीह की आराधना करूँगा और देखूँगा मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आता है या नहीं। जब से मैंने शुरू की है तब से आज तक धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। आज है 97 डेज़। शुरू करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु पिता है। प्रभु यीशु आप राजाओं का राजा है, देवों का देव है, आप सर्वशक्तिमान हैं। है पिता, आप इस धरती, आकाश, पाताल, सारे सृष्टि के मालिक हैं। आपके बिना हमारी दूसरी गति नहीं है। धन्यवाद पिता है। प्रभु यीशु आपने हम सब पापी मनुष्यों के लिए अपना प्राण को क्रूस पर बलि दे दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु यीशु, जब भी हम मनुष्य आपके खिलाफ जाकर गलत करते हैं, भूल करते हैं, पाप करते हैं, उसी वक्त प्रभु यीशु आपको दोबारा सूली पर चढ़ाते हैं। हे प्रभु यीशु क्षमा कर दीजिए हमें। हे प्रभु यीशु, आपकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो आप पर राई के दाना बराबर विश्वास करता है उसे आप आशीष करते हैं। जो प्रभु यीशु आप पर भरोसा रखता है उसे आप पानी पर भी चलाते हैं, वो कभी नहीं डूबता है। धन्यवाद पिता है। प्रभु यीशु, चाहे कितनी भी अंधेरी गलियाँ हों, चाहे कितनी भी खतरनाक रहा है, प्रभु यीशु आपने ही हमें संभाल कर लेके आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है पिता है। प्रभु यीशु, हम पापी मनुष्य हैं प्रभु यीशु, हमारी इच्छा प्रभु यीशु आपसे छिन्न हो जाता है प्रभु यीशु, आपसे दूर चला जाता है प्रभु यीशु, माफ़ कर दीजिए। है प्रभु यीशु, आपके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरा है पिता। आपने चाहे खाने पीने, हंसने रोने, बैठने उठने, काम करने, हर एक चीज़ में आपने हमारी सहायता की है प्रभु यीशु, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो लंगड़ों को चलाते हैं, अंधों को दिखाते हैं, और जो बोल नहीं पाता है प्रभु यीशु उसे बुलवाते हैं। धन्यवाद पिता। आप हम सब पापी मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु अपना लहू बहाया है और हमें उद्धार किया, पापों से छुटकारा दिलाया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता है। प्रभु यीशु, आपको ऐसा कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि पिता आप बहुत बड़े प्रेमी हैं। आप इतने बड़े प्रेमी हैं कि इस दुनिया में आपके बराबर कोई नहीं हो सकता है। कितने भी दीवार है, कितने भी देवियाँ हैं प्रभु यीशु, आपके बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन सब से ऊपर आप हैं। हे पिता, आपने अपना इकलौता पुत्र को हम मनुष्य जाति के लिए दान कर दिया, इसलिए प्रभु यीशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है इस धरती में जितनी सारी चीज़ें हैं उस पर जो मन लगाएगा वो सिर्फ 1-2 पल के लिए रहेगा, लेकिन जो आप पर मन लगाएगा, जो आप पर त्यागेगा, जो आप पर मर मिटेगा, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। धन्यवाद पिता। जो दूसरों की दिखावा के लिए काम करता है उसे आपसे कभी भी फल नहीं मिलता है। धन्यवाद पिता। आपने कहा है मांगो दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, और दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु यीशु, हम आपसे मांग रहे हैं अपने पापों की छुटकारा, आपसे मांग रहे हैं प्रभु यीशु, आपसे हमारी चंगाई। हे प्रभु यीशु, हम ढूंढ रहे हैं आपका रास्ता, सच्चाई की रास्ता हम ढूंढ रहे हैं प्रभु यीशु। आपका दरवाज़ा हम खटखटा रहे हैं प्रभु यीशु, आप हमारे लिए खोल दीजिए, क्योंकि इस धरती में शैतान हमें घेर कर रखा हुआ है प्रभु यीशु। हर वक्त
शैतान हमें परेशान करता है प्रभु यीशु। शैतान हमें आपसे मिलने नहीं देता है, आपको ध्यान करने नहीं देता है प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु, इस धरती में दुख है, क्लेश है, इस धरती में लड़ाई है, झगड़ा है, परंतु आपके स्वर्ग में प्रभु यीशु कोई भी दुख, क्लेश, लड़ाई, झगड़ा कुछ भी नहीं है, शांति ही शांति है। हे प्रभु यीशु, आप यहाँ आइए दोबारा प्रभु यीशु, हमें छू लीजिए। हे प्रभु पिता, हम अपने आप को आप में समर्पित करते हैं। आप आइए, अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाइए। इस आत्मा को प्रभु यीशु आपके अनुसार चलाइए। हे प्रभु यीशु, आप ही हमारे लिए सब कुछ है। आप सर्वश्रेष्ठ पिता हैं। आप हम सब के लिए सब कुछ कर सकते हैं प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु, आप हम सब पापी मनुष्य के लिए 3 दिन में मर के जी उठे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे पिता, जो कोई भी कुछ भी मांगता है प्रभु यीशु, आप उसे दे देते हैं। हे प्रभु यीशु, जब यूसुफ गड्ढे में गिरा हुआ था, लोग ये सोचते थे कि यूसुफ का भविष्य अब बर्बाद हो गया, लेकिन वही गड्ढे का मार्ग, वही गड्ढा महल की ओर जाने वाला मार्ग बन गया। हे प्रभु यीशु, दाऊद जो जंगल में रहता था, लोग ये सोचने लगे थे कि दाऊद जंगली बन जाएगा, लेकिन वही बाद में राजा बना। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, जो आपको कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी आशाएं रखते हैं प्रभु यीशु आपसे, प्रभु यीशु वो सब आप पर्दे के पीछे बनाते रहते हैं उन सब के लिए। उनको जब भी आप देते हैं प्रभु यीशु, उसकी वो जीवन का अंत तक रहता है और जीवन के बाद भी रहता है। प्रभु यीशु, आप हमें ऐसा इंसान बना दीजिए कि हमें सहनशील हो जाए, हम दूसरों की मदद कर पाए, हम आपकी प्रभु यीशु प्रचार प्रसार कर सकें। हाँ, ये जो सत्य है, क्योंकि आप ही सत्य है, आप ही जीवन है, आप ही मार्ग। ये जो वार्ता है, ये जो वचन है प्रभु यीशु, हम सबको बता पाएँ, ऐसा हमें बना दीजिए, क्योंकि हम एक छोटी सी आत्मा है। आपकी आराधना के लिए प्रभु यीशु हमें उतनी ज्ञान नहीं है, उतना बुद्धि नहीं है प्रभु यीशु। आप ही हमें दे सकते हैं, आप ही हमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु बाइबल में लिखा गया है, अगर हमें बुद्धि की ज़रूरत है, हम में बुद्धि नहीं है, आपसे अगर मांगेंगे तो आप हमें बुद्धि देंगे। वही प्रभु यीशु हम आपसे मांग रहे हैं, आप हमें दे दीजिए अच्छाई और बुराई समझने के लिए बुद्धि हमें दे दीजिए है प्रभु यीशु, और उसमें चलने के लिए, काम करने के लिए प्रभु यीशु आप आशीष कर दिए हमें। है प्रभु यीशु, आपने कहा है जितनी सारी चिंताएं तुम्हारे हैं, जितने सारे बोझ हैं, वो सब हम सब आप पर सौंप देते हैं और आपकी निरंतर आराधना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, और हम आपके वचनों पर चलते हैं तो आप हमारे सब कुछ कर सकते हैं प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु, हम पापी मनुष्यों की सोच समझ जहाँ पर भी प्रभु यीशु ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर आपका चमत्कार शुरू होता है। जब भी हमारे लिए दरवाज़ा बंद हो जाता है, हम ये नहीं सोच पाते हैं आगे कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें, उसी वक्त प्रभु यीशु आप हमारे लिए रास्ता खोल देते हैं। हमें हाथ पकड़ के प्रभु यीशु आगे ले चलते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, जो कोई भी बीमार में है, उठ खड़ा नहीं हो पाता है, उसे आप आशीष करते हैं और उसे चलाते हैं, फिराते हैं, उकाबों की तरह उड़ाते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, आप अपने वचनों के द्वारा
लोगों को चंगा करते हैं प्रभु यीशु, और जो लोग गड्ढे में गिरे हुए होते हैं उन सबको आप बाहर निकालते हैं। धन्यवाद पिता, आपसे बड़ा पिता कोई नहीं हो सकता, आपसे कोई भी नहीं जीत सकता। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप महान हैं। हे पिता, इस धरती आकाश जितनी हम दूरी है प्रभु यीशु, आप और हमारी सोच उतनी दूरी है प्रभु यीशु। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम जितना हमारा हाथ पैर काम करेगा इतना ही कर सकते हैं। है पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आशीष किया हुआ है। हमें प्रभु यीशु ये जो जीवन मिला है ये आपकी देन है, आपका ही आशीर्वाद है। आप इसलिए प्रभु यीशु हम चल फिर पाते हैं, हम बोल पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, आज का ये दिन आपने हमें दिखाया है प्रभु यीशु, और आपकी आराधना के लिए हमें समय दिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, आज का दिन कई लोग नहीं देख पाए, किंतु आपने हमें ये मौका दिया, ये समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, वाक्य में लिखा है, वचन में आपने लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, बाइबल में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना हटे, दिन रात इस पर ध्यान देना, ताकि इसमें जो कुछ भी लिखा है वो सब करने की सावधानी रखे, क्योंकि तब जाके तू अपना मार्ग सीधा करेगा और सारे कार्य सिद्ध होगा। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, हम पापी मनुष्य हैं, हर वक्त प्रभु यीशु गलत करते रहते हैं, आप ही हमें संभाल सकते हैं प्रभु पिता। धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हम पति पत्नी जब भी काम पे जाते हैं प्रभु यीशु, आप हमारे साथ होते हैं, हमारी कोई भी दुर्घटना नहीं होती है प्रभु यीशु। आप जो कोई भी हम काम करते हैं उस पर आप आशीष करते हैं, कोई भी भारी चीज़ है तो आप उठाते हैं, हमारी मदद करते हैं, कोई मुश्किल का काम है तो प्रभु यीशु उसे आप आसान बनाते हैं। धन्यवाद पिता। जिस कंपनी में हम काम करते हैं वहाँ के सारे अधिकारियों को, सारे मालिकों को आप आशीष करते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु यीशु। जहाँ कहीं भी हम आते जाते हैं प्रभु यीशु, आपने चलने में हमारी मदद करते हैं, बल लेते हैं। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, जब भी हम वाहन से आते जाते हैं, हमारी कोई दुर्घटना नहीं घटती है, कोई जुर्माना नहीं वसूला जाता है, कोई ठगी नहीं होती है, आपके कारण ये सब होता है। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, हम बाहर राज्यों में आकर यहाँ पर काम करने प्रभु यीशु सबके साथ आप हमें सही सलामत रखा हुआ है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है पिता। घर पर भाई का परिवार को, चचा का परिवार को, चच्ची का परिवार को आपने सही सलामत रखा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस धरती में जितनी सारी अशांति फैल रही है, इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही है, जितने सारे प्रभु से गैस की प्रॉब्लम हो रही है, इतनी सारी आने जाने में, तेल में, हर एक चीज़ में परेशानी हो रही है प्रभु यीशु, वो सब आपके नाम से धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है पिता। मैंने प्रार्थना की थी, आपसे मांगा था प्रभु यीशु, यहाँ पर पानी सही समय पर नहीं देते हैं, इसलिए हम रूम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आपने प्रभु यीशु 6:30 बजे ही हमें पानी दिलवाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जितनी सारी बीमारियां हैं प्रभु यीशु, उस बीमारी को आपने छुड़ाया है, चंगाई मुझे दी है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पापों को आपने छुड़ाया है, धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु,
मैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ प्रभु यीशु आपकी आराधना की वीडियो, उस वीडियो को एडिट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए प्रभु यीशु, वो सॉफ्टवेयर आपके कारण है प्रभु यीशु, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उससे कोई प्रभु यीशु हानि नहीं हो रही है और मुझे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु यीशु। आपने मेरी ज़मीन को छुड़ाया है, इसलिए आपका धन्यवाद। आपने प्रभु यीशु मुझे अच्छी कंपनी में काम दिलाया है, अच्छी सैलरी है प्रभु यीशु, इसलिए आपका धन्यवाद है प्रभु यीशु। मैंने मन ही मन में सोच रहा था कि मेरी तबीयत बिगड़ते जा रही है, मेरा वजन घटते जा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु 2-3 महीने 100-200 ग्राम ही बढ़ता रहा था, लेकिन मैंने आपसे नहीं मांगा था, फिर भी प्रभु यीशु आपने 19-20 दिन में प्रभु यीशु 1 किलो बढ़ा दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वेट है प्रभु यीशु। इसी तरह आपने मेरी और मेरी पत्नी के हर एक समय, हर एक चीज़ में, हर काम में सहायता की है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है पिता। मैं आपसे बिछड़ जाऊँ ऐसा कोई भी मौका, ऐसा कोई भी समय, ऐसा कोई भी नज़ारा, ऐसा कोई भी बातें, ऐसा कोई भी सपना मेरे सामने, मेरी नींद में है, मेरे जहन में, मेरे कान में, मेरी आँखों में ना आए प्रभु यीशु। मैं आप पर ही जीऊँ, आप पर ही त्यागूँ, आप पर ही मर मिटूँ, ऐसा मुझे आशीष करिए है प्रभु यीशु। चाहे मैं चंगाई में रहूँ, चाहे मैं बीमार में रहूँ, चाहे मैं हंसूँ, चाहे मैं रोऊँ, चाहे मैं नाचूँ, चाहे मैं गाऊँ, किसी भी हाल में रहूँ, मैं आपकी आराधना के लिए कोई भी मौका ना गवाऊँ, ऐसा मुझे बना दीजिए हे प्रभु यीशु। जो जिसकी कोई भी प्रभु यीशु बैड हैबिट है, कोई भी प्रभु यीशु गलत चीज़ है प्रभु यीशु, गलत राह पर कोई भी चलता है, अगर वो निरंतर बाइबल पढ़ता है, निरंतर वो जाता है चर्च, तो प्रभु यीशु उसे आप अपना लेते हैं, वो सब छुड़ा देते हैं प्रभु यीशु। ये मैंने महसूस किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु यीशु। जो प्रभु यीशु आपको नहीं जानते उन सब को प्रभु यीशु आप आशीष कीजिए, आपकी आराधना के लिए लेके आइए। जो प्रभु यीशु मसीह के लोग बाहर राज्यों से आए हुए हैं, जो भटक गए हैं प्रभु यीशु, उन सब को आप अच्छाई की राह पर लेके आइए है प्रभु यीशु। जो बाहर राज्यों से आए हुए हैं उन सब को प्रभु यीशु इस तमिलनाडु में और तमिलनाडु के सारे निवासियों को आप आशीष कीजिए, उन सबको तंदुरुस्त रखिए, सुरक्षा दीजिए हर एक काम में, और उन सबको अच्छा खान पान दीजिए। धन्यवाद। जो प्रभु यीशु कोई भी किसी बीमारी से कोई भी कमी घटी हो रही है प्रभु यीशु, उन सबको बीमारी से छुड़ाइए, पाप से छुड़ाइए और बीमारी कमी घटी को पूरी कर दीजिए। जो प्रभु यीशु आपको नहीं जानता है, जो प्रभु यीशु चर्च जाने के लिए उसे समय नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता है, और प्रभु यीशु उसे प्रभु यीशु यहाँ तक रास्ता जाने के लिए नहीं मिलता है, आप उसे ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि मैं किवालोर में रहते हुए मैं भी 10-15 साल इधर उधर भटका हूँ कि मुझ में बहुत सारी बीमारियाँ थी, और मुझ में प्रभु यीशु मैं हर वक्त असफल ही रहता था, और प्रभु यीशु परेशानियाँ रहती थी प्रभु यीशु। लेकिन आपके चर्च आने के बाद प्रभु यीशु वो सब कुछ प्रभु यीशु मेरी ज़िंदगी से हट गया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है पिता। उसी तरह मेरी तरफ प्रभु यीशु कई लोग इस किवालोर में है प्रभु यीशु, 10-15 हज़ार लोग हैं प्रभु यीशु बाहर राज्य से आए हुए हैं, वो सब प्रभु यीशु गलत राहों पर चल रहे हैं, वो सब गलत चीज़ें कर रहे हैं, गलत चीज़ें देख रहे हैं, गलत चीज़ें सुन रहे हैं प्रभु यीशु, वो पाप में डूबे हुए हैं प्रभु यीशु। हम उन सबको कई बीमारियां हैं प्रभु यीशु, उन सबको कई असफलता बार बार हाथ में लगता है प्रभु यीशु। आप उन सबको लाइए प्रभु यीशु, आप का जो चर्च है किवालोर चर्च प्रभु यीशु आप भर दीजिए प्रभु यीशु है प्रभु यीशु है। पिछले साल
देवदास पास्टर प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे कि जब क्रिसमस मनाएंगे तब हजारों संख्या में लोग आ जाएं और आपकी आराधना को सुने, जाने, आपको जाने है। प्रभु यीशु क्रिसमस में वही हुआ। प्रभु यीशु बाहर में प्रभु यीशु स्टेज बनाया गया और वहाँ पर प्रभु यीशु आपकी आराधना की गई, आपका नाच गाना हुआ। प्रभु यीशु आपका वचन पढ़ा गया और क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु हजारों में लोग आए हुए थे। उसी तरह मैं भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु देवदास पास्टर की तरह उन्होंने जिस तरह प्रार्थना की थी, कई लोग आए थे। उसी तरह मैं भी प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु यीशु बीमारी से जूझ रहे हैं, पाप में डूबे हुए हैं, उन सबको लाइए केवल चर्च में और प्रभु यीशु उस चर्च को प्रभु यीशु भर दीजिए है। प्रभु यीशु मेरी पत्नी प्रभु यीशु आपको नहीं जानती है, उस प्रभु यीशु सद्बुद्धि दीजिए। वो मेरे साथ बार बार लड़ती झगड़ती रहती है, वो आपकी आराधना के लिए नहीं बैठती। प्रभु यीशु आप उसे बैठाइए है। प्रभु यीशु आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं है। प्रभु यीशु आपसे और क्या मांगूं, मांगने से पहले आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। जो मांगा वो भी दिया, जो नहीं दिया वो भी, जो नहीं मांगा वो भी दिया है। धन्यवाद पिता है प्रभु यीशु। अभी मैं आपसे प्रभु यीशु आपका भजन गाने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु आप मेरे साथ होकर मुझे आशीर्वाद कीजिए। धन्यवाद पिता। आमीन।